वैसे तो झारखंड में अजब गजब खेल होते रहे हैं, चाहे राजनीतिक सरगर्मी हो या फिर सामाजिक और आर्थिक। लेकिन कोरोना काल में धार्मिक रूप से भी राज्य में कई तरह के बवाल होते रहे हैं और राजनीति भी गर्म होती रही है। ऐसे में राज्य की हेमंत सरकार ने जिस अंदाज में पूरे मामले को लिया है, उससे साफ हो गया है कि एक बार हेमंत अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। हम आज आपको बताएंगे कि छठ जैसे पर्व पर भी जब राजनीति होने लगी तो हेमंत ने इसे किस तरीके से अपने को जनता के सामने रखते हुए कोरोना काल में सरकार की तमाम उपलब्धियों के बीच एक और उपलब्धि हासिल कर ली। हम पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। कि देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। दो गज की दूरी जरूरी। जब सरकार के खिलाफ राज्य भर में चल रहे आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन ने आपदा विभाग के साथ बैठक की तो कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सामने रखते हुए अपनी बात रखी। आइए जरा एक बार फिर सुनते हैं कि हेमंत ने किस तरीके से अपनी बात को जनता के सामने रखी। कि देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। दो गज की दूरी जरूरी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, बस यही दो लाइन उस आदेश में है जो मुख्य रूप से हेमंत सोरेन ने साफ किया, उन्होंने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है, प्रधानमंत्री के गाइडलाइन को ही लागू किया और कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक जलाशयों में छठ मनाने पर रोक लगा दी थी। फिर क्या था, राज्य में सत्ताधारी दल को घेरने के लिए विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया था। पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और आंदोलन तेज हो गया। अब जब छठ जैसे पर्व का मामला हो और आम लोग इसमें शामिल नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता था। राज्य भर में तमाम लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। देखिए, बिल्कुल छठ पूजा में जो राज्य सरकार का गाइडलाइन आया है, बिल्कुल गलत तरीके से बयान आया है कि चूँकि आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार और इस त्यौहार में लोग हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन भी करते हैं। लोग काफ़ी स्वच्छ और पवित्र त्यौहार है और इस त्यौहार को पर इस तरह का गाइडलाइन जारी करना वो बिल्कुल गलत है और हिंदू आस्था पर बहुत बड़ा ठेस है। और हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं थी और कितना हाजी हुसैन अंसारी के निधन में हजारों हजार लोग जमा हो गए, राजेंद्र सिंह के निधन में भी हजारों हजार लोग जमा हो। उस समय उनका कोई गाइडलाइन नहीं था और जब हिंदू आस्था का त्यौहार है तो इस पर गाइडलाइन इस तरह का जारी करना राज्य सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। क्या कहेंगे इस पर आप? सभी लोग सभी जगहों पर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और पूर्व के भांति भी जिस प्रकार छठ पूजा मनाया जाता है उस तरह से लोग मनाएं और सरकार इस तरह का गाइडलाइन पर पुनर्विचार करे और उसे वापस ले। बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब पुराने जैसे नहीं थे। राज्य की परिस्थिति और राजनीति को समझने में माहिर हो चुके हेमंत मामले को भांप लिया और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए आपदा विभाग के मंत्री और पदाधिकारियों की बैठक बुला ली। बैठक में जो कुछ तय हुआ उन्हीं की जुबानी आप सुन सकते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है राज्य की जनता की सुरक्षा, उनकी जान माल की रक्षा और शायद इस त्योहार और पर्व के माध्यम से अपने परिवारों के सदस्यों की लंबी उम्र की कामना भी की जाती है। और आज संक्रमण गया नहीं, आपको हम एक जानकारी दें कि चुनाव
बिहार में जो अभी आम चुनाव हुए, उसमें बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ से पुलिस फोर्स भी गई थी, सीआरपीएफ के, और वो लगभग आज 50% पुलिस फोर्स कोरोना पॉजिटिव हुए पड़े हैं। और बड़े पैमाने पे यहाँ से भी हमारे भाई बिहार गए हैं छठ के इस त्योहार को मनाने। अब ये वापस आएंगे, किन हालातों में आएंगे, ये तो आने के बाद पता चलेगा। हम राज्य में विभिन्न शहरों को, विभिन्न जगहों को, विभिन्न गांवों को विभिन्न जल स्रोतों के माध्यम से, विभिन्न जलाशयों के माध्यम से शहरी जलापूर्ति योजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजना चलाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री का वचन है, जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं, जनभावना को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि नदी तालाबों में सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मुंह में मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बनाकर आप लोग इस त्योहार को मनाएं। इस बैठक के ठीक पहले सरकार चला रही पार्टी और सहयोगी पार्टी के बीच सारी बातों को मुख्यमंत्री ने रखा। सरकार चला रही पार्टी के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग के साथ साथ सुझाव भी दिया कि निर्धारित मापदंडों के साथ जलाशयों में छठ पर्व करने की छूट दी जाए। छठ घाट को लेकर के फैसला सरकार का आया है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जल्दी इस पर निर्णय लें और सहानुभूति पूर्वक विचार करें और आस्था और विश्वास को केंद्र बिंदु में रख करके, जो हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास है उसको केंद्र बिंदु में रख करके वो जल्द से जल्द निर्णय लें कि कोविड-19 के जो नॉर्म्स है उसको पालन करते हुए लोग तो छठ घाट पे पूजा कर सके। हमारी यही गुजारिश होगी मुख्यमंत्री जी से कि वो संजीदगी से इस संदर्भ में सोचते हुए निर्णय लें। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे अपील को, हमारी मांग पर निश्चित रूप से गौर करें। सार्वजनिक स्थानों के जलाशयों पर छठ मनाने की घोषणा की, वैसे ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले भक्त हेमंत सरकार को बधाई देते हुए उनके समर्थन में कसीदे कसने लगे। हिंदुओं की आस्था का महापर्व छठ पर्व, जिस गाइडलाइन को सरकार ने जारी किया था, माता एवं बहनों इसका विरोध कर रहे थे। पूरे झारखंड की जनता इसका विरोध कर रहा था। छठी मैया ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दी है और गाइडलाइन वापस लेकर जो काम किए हैं उनके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बड़ी आस्था पर जो गाइडलाइन जारी किया था और गाइडलाइन वापस ले लिया, तो यहाँ की छठ व्रती माता एवं बहनों में खुशी है कि हम वो चिंतित थे पहले कि हम कहाँ छठ पूजा करेंगे, जगह नहीं है। तो आज हम माता एवं बहनों से ये भी कहना चाहेंगे कि छठ पर्व में अननेसेसरी भीड़ न जाए, बच्चे को न भेजे, बुजुर्ग को न भेजे, मास्क और सैनिटाइजर लेके जाएं और खुद अपनी वहां पर सुरक्षा के दृष्टि से सोशल दूरी का भी ख्याल रखें। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जलाशयों में छठ पर्व मनाने की छूट तो दे दी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने राज्य की जनता से एक बड़ी अपील भी की। और मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, और मैंने देखा भी है, हजारों लोग अपने अपने घरों में ही बरसों से छठ मनाते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी, क्योंकि ये समय वक्त बहुत विपरीत है, आम जीवन के लिए, आम नागरिक के लिए कोरोना का संक्रमण अभी भी वातावरण में है।
इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी हम जानते हैं। इसका इलाज मात्र आपके पास खुद के हाथों में, उसको ध्यान में रखकर आप अधिक से अधिक घरों में ही इस त्योहार को मनाएं। बहरहाल कोरोना की महामारी के बीच छठ पर्व की परंपरा और आस्था के साथ मनाने को तैयारी तो तेज हो गई है, लेकिन सबरंग समाचार भी आप सभी से अपील करता है कि कोरोना की गाइडलाइन पर एक बार जरूर नजर दौड़ा लें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी जारी है और इसका इलाज भी अभी तक नहीं है। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।